मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है कसाई के प्रेम की अद्भुत कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था सदना। वो कर्म से कसाई था, लेकिन वो मन ही मन ईश्वर को बहुत ही ज्यादा मानता था। वो विष्णु भगवान का बहुत ही ज्यादा बड़ा भक्त था। वो हमेशा उनका नाम कीर्तन करता रहता था। जब भी देखो वो हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था। वो मांस बेचता रहता और भजन गाता रहता था। कई बार लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि एक तरफ तो वो मांस बेच रहा है, दूसरी तरफ वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। लेकिन सदना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने कर्म में लीन रहता था। एक तरफ मांस बेचना और दूसरी तरफ अपने भगवान की भक्ति में वो हमेशा ही लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जब सदना घर से लौट रहा था तो उसको अचानक ही रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। सदना ने सोचा क्यों ना मैं इसको दुकान पर ले जाऊं और इससे मैं मांस तोल लिया करूंगा। ऐसा सोचकर सदना ने तुरंत ही उस पत्थर को उठाया और अपनी दुकान पर लेकर आ गया। उसके बाद सदना ने उससे मांस तोलना शुरू कर दिया। और वो जो पत्थर सदना को मिला था वो कोई आम साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वो शालीग्राम था। उसके बाद जैसे ही सदना मांस तोलने लगता, उसमें वजन के हिसाब से बदलाव हो जाया करता था। यानी कि सदना अगर 1 किलोग्राम मांस तोलना चाहता था तो वो 1 किलोग्राम का बन जाता था। 2 किलोग्राम तोलना चाहता था तो वो पत्थर 2 किलोग्राम का बन जाता था। सदना को भी अब धीरे धीरे समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण पत्थर तो नहीं है। लेकिन वो अपने नित्य क्रम में लगा रहता था। उस पत्थर से हर रोज मांस तोलता और उसके बाद अपने भगवान का भी नाम कीर्तन वो करता रहता था। और वजन के हिसाब से अपना वजन बदलने वाला जो पत्थर था, इसकी जो बात थी धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल गई। और धीरे धीरे ये बात एक दिन एक ब्राह्मण के पास भी जा पहुंची। ब्राह्मण के मन में भी बड़ी उत्सुकता जागी कि क्यों ना मैं भी इस प्रकार के पत्थर को देख कर आऊं। लेकिन एक ब्राह्मण और कसाई की दुकान पर जाए, ऐसा तो असंभव है। ब्राह्मण ने बिल्कुल मन में विचार त्याग दिया, लेकिन बार बार ये बातें सुनने को आ रही थी तो उससे भी रहा नहीं गया। ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना मैं भी दूर से ही जाकर देख के आऊं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। उसके बाद अगले ही दिन ब्राह्मण दूर से ही कसाई की दुकान को झांकने लगा। और वहां उन्होंने क्या पाया, ध्यान से देखा तो उनको सब समझ आ चुका था कि जिस पत्थर से सदना मांस तोल रहा था वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो शालीग्राम था। उसके बाद ब्राह्मण उसकी दुकान के पास आए और वहां आकर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सदना को डांटना शुरू कर दिया कि मूर्ख, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम जो मांस के और खून भरे हाथों से जिस पत्थर को उठा रहे हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो स्वयं श्री शालीग्राम जी हैं। और तुम ऐसा पाप करने लग रहे हो। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। जो तुम्हारा ये कर्म है ये क्षमा के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन सदना को ये बात पता ही नहीं थी। सदना ने ब्राह्मण से माफी मांगी और उसके बाद वो पत्थर उनको दे दिया। ब्राह्मण उसको घर लेकर गए। ब्राह्मण ने पूजा की, आरती की, धूप दिया और उसको शुद्ध करने के तरीके जो अलग अलग थे वो अपनाए। और उसके बाद जैसे ही रात हुई ब्राह्मण अपने घर में सो गए। रात में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे जहां से लाए हो मुझे वापस छोड़ के आ जाओ। मुझे सदना के पास ही रहना है। सदना मेरा जब जब नाम लेता है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे नाम के कीर्तन गाता है। तुम मुझे वहीं छोड़कर आ जाओ। उसके बाद सपने में ही ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि भगवान जी, एक तरफ तो वो आपको रखता है और दूसरी तरफ वो मांस को तोलता है और वहीं बीच बीच में वो आपको उठाता भी रहता है मांस के और खून भरे हाथों से। तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो मैं करता हूं, ये जो होता है ना कि 1 किलोग्राम के बदले में 1 किलोग्राम का बन जाता हूं, 2 किलोग्राम के बदले 2 किलोग्राम का बन जाता हूं, ये भी कोई सदना की वजह से नहीं है। ये मैं स्वयं करता हूं और ये मैं इसलिए करता हूं ताकि सदना मुझे बार बार अपने हाथों से छुए। और इस तरह से विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को यह भी बताया कि सदना को मैं यूं ही रास्ते में नहीं मिल गया था, मैं स्वयं उसके पास जाना चाहता था, इसीलिए मैं उसको रास्ते में मिला था। तो तुम मुझे उसी के पास ही छोड़ आओ। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई ब्राह्मण वहां से चल दिए और उन्होंने सदना को सारी बात बताई, अपने स्वप्न के बारे में बताया और उन्होंने बताया शालीग्राम जी
आपके पास ही रहना चाहते हैं, इसलिए इसको आप रख लीजिए, मैं ये देने के लिए आया हूं। सिर्फ इतना सुनना था कि सदना की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के थे। और सदना कहने लगा कि अगर ऐसी बात है, ईश्वर ने मुझसे भजन सुनने की इच्छा जताई है, तो मैं नित्य प्रति और अधिक से अधिक उनके नाम कीर्तन करूंगा, उनका नाम और ज्यादा जपता रहूंगा और आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा। इस तरह से सदना हर रोज भगवान की भक्ति में और ज्यादा लीन होता गया और इस तरह से सदना विष्णु भगवान के एक बहुत ही बड़े भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहती हूं कि जो भगवान हैं वो हमारे भाव के भूखे होते हैं। हमें कोई भगवान की हम कोई स्पेशल पूजा करें, भगवान के लिए कोई विशेष चीजें बनाएं, ऐसा नहीं है। वो हमारा इंटेंशन देखते हैं, हमारी भावना देखते हैं, हम दूसरों के प्रति अपना व्यवहार कैसा रख रहे हैं, दूसरों के प्रति हम किस तरह का काम कर रहे हैं, यही भगवान देखते हैं। अंत में केवल 2 लाइनों के साथ अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूंगी कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव नहीं तो कुछ नहीं, चाहे आप कितना ही गुणगान क्यों ना कर लें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।